नमस्कार, राम राम। जो जन्म कुंडली आपके सामने दिख रही है ये 1 मई के अनुसार है। इसमें केवल एक ग्रह को हम चेंज करेंगे, वो ये कि जो चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि आज जो भी हम चर्चा करेंगे वो उनके लिए बहुत खास होगी जिनका चंद्रमा वृषभ राशि पर बैठा हुआ है। ऐसा मान करके चलिए कि ऐसे जातकों का ये पूरा साल 2024 से लेकर के मई 2024 से लेकर के अगले साल 12 से 13 महीने के अंदर तक बहुत श्रेष्ठ समय आने वाला है। आपने जन्म कुंडली पे एक योग सुना होगा जिसे गज केसरी योग कहते हैं। गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं सिंह को। जब दोनों एक साथ हों, एक जगह हों, तो आप कल्पना करिए क्या जंगल में इन दोनों से कोई जीत सकता है। वो एक अलग बात है कि हाथी सिंह को नहीं छेड़ता और सिंह हाथी को नहीं छेड़ता। लेकिन जन्म कुंडली पर ये खास योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक साथ एकत्र हों या इकट्ठे हों। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली पर वृषभ राशि पर बैठे हुए हैं तो ये समझिए आपके जीवन का सुंदर समय, श्रेष्ठ समय मई से प्रारंभ होने वाला है। आपके जीवन में गज केसरी योग बन रहा है। ये योग बार बार नहीं बनता, ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली पर 12 साल बाद बन रहा है, 12 से 13 साल बाद। और ये फिर 12 से 13 साल बाद ही बनेगा, अभी नहीं बनेगा तत्काल में। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको इस 12 से 13 महीने के समय को बड़ी श्रेष्ठता के साथ बहुत अच्छे से व्यतीत करना है। इस 12 से 13 महीने का पूरा आपको सदुपयोग करना है समय का। देखिए, आप सब जानते हैं कि वृषभ राशि पर चंद्रमा उच्च का होता है। एक बात मैंने और बोली थी, गज केसरी योग बनता तो कई कुंडलियों पर है लेकिन फलित कुछ खास कुंडलियों पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा हैं वो वृषभ राशि पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं। तो ये मान करके चलिए इस जातक के जीवन में जो 12 साल बाद ये समय आया है गज केसरी का, वो इस बार फलित होना है। जो कार्य 12 साल से आपके लटके हुए थे वो इस समय होने, क्योंकि गजकोश केसरी योग आपकी राशि पर बन रहा है। गुरु उच्च का नहीं है, अलग बात है, लेकिन चंद्रमा उच्च का है। वैसे तो गुरु और चंद्रमा के बीच में अगर केंद्र का संबंध बन जाए तो भी गजकेसरी योग मानते हैं, लेकिन यहां पर उच्चतम गजकेसरी योग बना हुआ है, श्रेष्ठतम गजकेसरी योग बना हुआ है। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस गज केसरी योग की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली पर जहां जहां जिस जिस भाव में पड़ रही है वो भाव आपके लिए लाभकारी है। यहां से गिनना प्रारंभ करें, 1 2 3 4 5। गज केसरी योग का सबसे पहला प्रभाव ये दिखाई देगा कि आपकी अगर शिक्षा इस समय चरम सीमा पे है, उच्च सीमा में है, तो ये मानिए इस साल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना है, क्योंकि आपकी वृषभ राशि से पंचम भाव पर गज केसरी की दृष्टि पड़ रही है। बहुत श्रेष्ठ आना है। अगर आप इस समय रिसर्च कर रहे हैं और पीएचडी वगैरह आदि कर रहे हैं तो ये समझिए इस साल अगर आपका आखिरी साल है तो बहुत अच्छे से व्यतीत होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं व्यतीत होनी है। आप अगर परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं, शादी आपकी नई हुई है और कई सालों से अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो ये गज केसरी योग आपको संतान का सुख भी देने वाली है। इतना मान करके आप चलिए, इसमें कहीं कोई संदेह किंचित मात्र कुछ ऐसा नहीं है। इसकी 7वीं दृष्टि गज केसरी योग की अगर बात करें तो वो पड़ रही है आपकी लग्न से सप्तम भाव पे। गुरु और चंद्रमा की मिक्स्ड दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर पड़ रही है। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है
तो इस साल आपका विवाह हो जाएगा। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि श्रेष्ठ विवाह होगा आपका, साधारण विवाह नहीं होगा, अच्छा विवाह होगा। अगर यहाँ से नवम भाव की बात करें तो ये है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज कर्म भाव पर बैठे हुए हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली पे गज केसरी की दृष्टि शनि महाराज की भाग्य भाव वाली दृष्टि पर पड़ रही है। देखिए, भाग्य इस जन्म लग्न का ये भाव है, लेकिन अगर वृषभ लग्न से बात करें तो ये कर्म का भाव होगा, ये भाग्य का भाव है। तो गज केसरी योग की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है। ये मानिए भाग्य से सब कुछ मिलने वाला है आपका। अगर कई सालों से भाग्य के भरोसे बैठे थे आप और कर्म नहीं कर रहे थे, इस समय अगर थोड़ा भी कर्म कर लेंगे, ये समझिए भाग्य आपके पीछे दौड़ करके आ रहा है। आपके सारे जो भी कर्म है सबका हिसाब ये एक साल आपको देने वाला है। तो जो लोग भाग्य के भरोसे हैं, कर्म के भरोसे हैं, कर्म भी करें, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने वाला है। कर्म आप करेंगे, आपको निश्चित सफलता आपको अपने जीवन पर मिलेगी, क्योंकि आपके कर्म के भाव में शनि महाराज स्वयं के ग्रह के बैठे हुए हैं, स्वयं अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं। शनि कर्म का प्रतीक है। शनि महाराज किसी कारण से भी अगर कर्म भाव से जुड़ जाते हैं, दसम भाव से जुड़ जाते हैं, नवम भाव से जुड़ जाते हैं, आय के भाव से जुड़ जाते हैं, तो ये समझिए आपके जीवन को अच्छा करने के लिए सारे प्रयास करते हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य से सब कुछ मिलेगी। ये आपके पिता का भी भाव है, तो पिता भी भाग्य से आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके गुरु जैसे पिता का भाव है, तो ऐसे गुरु भी आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बरसाने का प्रयास करेंगे। तो मौका बहुत अच्छा है। 1 मई के बाद गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जन्म कुंडली अगर आपकी वृषभ राशि की है तो पूरी मेहनत से काम करिए और देखिए 1 साल के अंदर आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आ सकता है। अच्छा परिवर्तन आएगा, श्रेष्ठ परिवर्तन आएगा, और ऐसा आएगा ही आएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम छोटे मोटे उपाय जो आपको बताते रहेंगे, जो आपके जीवन को अच्छा करने वाले हैं, तो आप कम से कम उपायों को भी तो ध्यान से सुनते रहेंगे। कर्म भाव पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। अपने से छोटे कार्यकर्ता को कार्य करने वाले के प्रति बड़ी श्रेष्ठ भावना रखें, उसका अपमान न करें, उसके साथ द्वेष न करें और उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यही छोटा सा उपाय करने की आपको आवश्यकता है, और देखिए आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा। आप सबको नमस्कार, राम।